नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल के आइडिया पर बात करने वाले हैं। इनलाइटेंड एम्बिशन, या कहें तो एक समझदार महत्वाकांक्षा। मतलब आज की दुनिया में, खासकर 2026 के इस दौर में, लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ और समाज की भलाई, इन दोनों में बैलेंस कैसे बना रहे हैं। चलिए इसी को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम महत्वाकांक्षा से जुड़े एक पैराडॉक्स को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे एक वर्चुअस साइकिल यानी एक अच्छा चक्र शुरू होता है। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क और स्ट्रैटेजीज पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि भाई आज के जमाने में कामयाबी आखिर है क्या। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, दी एम्बिशन पैराडॉक्स। देखिए, पहले क्या होता था, लोग सोचते थे कि अगर कोई एम्बिशियस है, मतलब उसे आगे बढ़ना है, तो वो समाज का भला नहीं सोच सकता। दोनों को एकदम उल्टा माना जाता था। लेकिन अब ये पूरी सोच बदल रही है। अब हम एक जीरो सम गेम से, जहां एक का फायदा दूसरे का नुकसान होता है, एक विन विन मॉडल की तरफ जा रहे हैं। और ये बदलाव है क्या, जरा इसे समझिए। पुराना मॉडल था शेयर होल्डर प्राइमेसी का। मतलब कंपनी का बस एक ही काम है, अपने शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, बस। लेकिन अब जो नया मॉडल है वो है स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का। यहाँ बात सिर्फ शेयर होल्डर्स की नहीं हो रही। यहाँ कंपनी को अपने कर्मचारियों, अपने कस्टमर्स, समाज और यहाँ तक के पर्यावरण, इन सब के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। अच्छा, इसी नए मॉडल से एक और बहुत जरूरी चीज जुड़ी है, जिसे कहते हैं सोशल कैपिटल। अब ये क्या चीज है? ये है आपके प्रोफेशनल रिश्तों की, आपकी नेटवर्क की और आपकी रेप्यूटेशन की वैल्यू। मतलब जब लोग आपको एक जिम्मेदार प्रोफेशनल के तौर पर जानते हैं, तो वही आपका सोशल कैपिटल है। और इसका फायदा, जिनके पास ये होता है ना, वो अच्छा टैलेंट और इन्वेस्टमेंट दोनों बड़ी आसानी से अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक वर्चुअस साइकिल बनाते हैं। मतलब एक ऐसा चक्र जहां एक अच्छी चीज दूसरी अच्छी चीज को जन्म देती है। इस सेक्शन में हम यही समझेंगे कि कैसे एक मकसद या पर्पस आपके काम और आपकी खुशी दोनों को बढ़ाता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, द पर्पस प्रीमियम। ये प्रीमियम क्या है? ये वो असल फायदे हैं, वो टैंजिबल बेनिफिट्स हैं जो उन प्रोफेशनल्स को मिलते हैं जो अपने काम को किसी बड़े सामाजिक मकसद से जोड़ते हैं, जैसे कि जॉब से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलना या कंपनी के साथ ज्यादा दिनों तक जुड़े रहना। और देखिए, ये सिर्फ हवा में कही गई बातें नहीं हैं, इसके पीछे पक्का डेटा है। डिलॉयट की 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि जो लोग अपनी महत्वाकांक्षा को किसी सामाजिक मकसद से जोड़ते हैं, उन्हें अपनी नौकरी से 25% ज्यादा संतुष्टि मिलती है। 25%! ये बहुत बड़ा नंबर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए। जिन प्रोफेशनल्स के काम में एक मकसद होता है ना, उनकी अपनी कंपनी में टिके रहने की संभावना 3 गुना, जी हाँ 3 टाइम्स ज्यादा होती है। जाहिर है, इससे बर्नआउट जैसी प्रॉब्लम्स भी अपने आप कम हो जाती हैं। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में, अपने करियर में लागू कैसे करें। तो चलिए अब कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स को देखते हैं जो एम्बिशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। एक मॉडल है ट्रिपल बॉटम लाइन का, लेकिन ये कंपनियों के लिए नहीं, हमारे आपके जैसे इंडिविजुअल्स के लिए है। सोचिए, इसमें 3 चीजें हैं। पहली, पर्सनल प्रॉस्पेरिटी, क्या कोई फाइनेंशियली और करियर वाइज ग्रो कर रहा है। दूसरी, सोशल एक्विटी, क्या किसी के काम से दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, समाज में जो गैप है वो कम हो रहे हैं। और तीसरी, एनवायरमेंटल स्टूअर्डशिप, किसी के काम का हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। इन तीनों को साथ लेके चलना है। एक और कमाल का फ्रेमवर्क है इम्पैक्ट एफर्ट मैट्रिक्स। ये जिम्मेदारी के 3 लेवल बताता है। पहला और सबसे बेसिक लेवल है डू नो हार्म, मतलब कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम कोई नुकसान तो मत पहुंचाओ, ईमानदारी से काम करो। दूसरा लेवल है फिलैंथ्रोफी, यानी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अच्छे कामों के लिए देना। और सबसे ऊपर तीसरा लेवल है सिस्टेमिक चेंज, मतलब आप अपने काम से, अपने असर से पूरे सिस्टम में ही कोई बड़ा पॉजिटिव बदलाव ले आएं। ये सबसे ज्यादा असरदार है। तो अब हमारे पास फ्रेमवर्क्स तो हैं, चलिए अब कुछ एक्शन लेने लायक एकदम ठोस स्ट्रैटेजीज देखते हैं। और ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से ली गई हैं, तो काफी काम की हैं। इस टेबल पर एक नजर डालिए, इसमें 4 जबरदस्त स्ट्रैटेजीज हैं। पहली है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब अपनी ही कंपनी के अंदर कोई सोशल इम्पैक्ट वाला प्रोजेक्ट शुरू कर दीजिए।
इससे लीडरशिप स्किल्स भी बढ़ेंगी और कंपनी में पहचान भी बनेगी। दूसरी, एथिकल वेटिंग। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसका ESG स्कोर यानी उसकी एथिकल रेटिंग जरूर चेक करें। तीसरी, कॉग्निटिव डाइवर्सिटी। अपने नेटवर्क को डाइवर्स बनाइए, सिर्फ बिजनेस वालों से नहीं, नॉन प्रॉफिट के लीडर्स से भी मिलिए। और चौथी, सस्टेनेबल स्केलिंग। जब काम बढ़ रहा हो तो सिर्फ शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे मत भागिए, अपने कर्मचारियों को अच्छी सैलरी दीजिए। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, सफलता का नया पैमाना। बात अब सिर्फ प्रॉफिट या सैलरी की नहीं है, बात है टोटल वैल्यू क्रिएशन की। इस पूरी सोच के दिल में एक पुराना ग्रीक कॉन्सेप्ट है, फ्रोनेसिस, जिसका मतलब है प्रैक्टिकल विजडम यानी व्यवहारिक ज्ञान। ये वो समझ है जो हमें बताती है कि किसी भी सिचुएशन में सही और असरदार तरीके से कैसे काम किया जाए। असल में यही वो इंटेलिजेंस है जो महत्वाकांक्षा और जिम्मेदारी के बीच एक खूबसूरत बैलेंस बनाती है। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, ये कोट सब कुछ कह देता है, एम्बिशन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रेडेटरी। मतलब बिना जिम्मेदारी के महत्वाकांक्षा एक शिकारी की तरह होती है। हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में कुछ फायदा मिल जाए, लेकिन लंबे समय में ये समाज और आपके अपने करियर दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है, मैं कुल कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, आर्थिक भी और सामाजिक भी। यही 2026 में कामयाबी का असली पैमाना है। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना कमाया, बल्कि ये पूछा जाएगा कि कितनी वैल्यू क्रिएट की। और यही वो सवाल है जो आज हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए।